राधे राधे सभी को। आज मैं शुक्रवार के व्रत के बारे में और उसकी कथा सुनाऊंगी। तो शुक्रवार को सबसे पहले तो गुलाबी या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है और उसको करने के लिए शुक्रवार को संतोषी माँ की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए तथा खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गौ को खिला देना चाहिए। और उसकी व्रत कथा सुनिए, इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले तथा एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो बचता उसे 7वें पुत्र को दे देती थी। वो बहुत सीधा था। एक दिन वो अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वो बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो उनका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वो बोला, जब तक मैं अपनी आँखों से न देख लूँ तब तक मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में कई प्रकार के भोजन लड्डू बने। वो पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में लेटा रहा। कपड़े से देखता रहा कि 6 भाइयों के भाई भोजन करने आए। सुंदर आसन बिछाए गए और 7 प्रकार के भोजन परोसे और माँ आग्रह करके उन्हें खिलाती है। भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा। भोजन के लिए वो उठा और कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जा रहा है तो आज जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वो जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रख अपना धर्म पालन करते हुए रहना। मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा। मेरे पास केवल ये अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी बोला, रह लो। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वो दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। वो तो काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक उससे जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू और पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। घर गृहस्थी का सारा काम उसके ऊपर पड़ गया। उसे लकड़ी जंगल से लेने भेजते थे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे की भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वो वहाँ खड़ी हो कथा सुनने लगी। पूछने लगी, बहनों तुम ये सब किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? तब वो स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताओं का भार दूर होता है। भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया है तो शीघ्र वापस आए। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे। कलेश क्लेश निवृत्त हों, सुख शांति आवे। घर में धन जमा होवे, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी कुछ मनोकामना हो वो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो पूछने लगी, ये व्रत किया कैसे जाए? वो कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इस इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपया का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहना। कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख लेना चाहिए। जल के पात्र को सामने रख कथा कहना चाहिए, परंतु नियम ना टूटे।
जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता जो है फल पूरा कर देती हैं। इसमें यदि किसी प्रकार ग्रह खोटे हों तो भी 3 बरस में अवश्य ही कार्य सिद्धि की होती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा तथा इस परिणाम में खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को ही देना चाहिए, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे, ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली संतोषी माता का मंदिर है। यह जान माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं निपढ़ अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका पत्र भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा, इसमें क्या बड़ाई है। ये बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो सबका ही भला है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माँ के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुश होकर घर जाकर काम करने लगी। इधर संतोषी माँ बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होने के कहने लगी, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता जी, कोई जाने का रास्ता नहीं नज़र आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा, माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वो माता की बात मान नहा धोकर संतोषी माँ का दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों पर भरे सामानों में के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी के लिए जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वो तो उसका रोज़ रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वो माता जी से पूछती है, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, तेरा पति आता है, अब तू इन्हीं लकड़ियों के 3 भोज बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा, वो वहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ ज़ोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में ही वो पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि भोजन बनाकर पीकर गांव जाए, खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन तथा विश्राम कर वो गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज़ लगाती, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने
के हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी वो वही कर। ये कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वो राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वो तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने चली गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसमें उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, अब मुझे कुछ खटाई दो, हमें खीर अच्छी नहीं लग रही, देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दो। भोली बहू कुछ जानती न थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट के करके इमली खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में जाती है, कहती है कि माता जी तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, तूने तो उद्यापन किया, मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपमान किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वो बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, भूल ना होगी माँ, अब बताओ वो कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली राह में ही पति आया। वो पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। दोनों घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर से माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वो जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम लोग पहले जैसे ही खटाई मांगना, जिसमें उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं है, कुछ खटाई खाने के लिए दो। वो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वो प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वो रोज़ आती है, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहली में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हुई होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रान, क्या देखकर उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। वो सास बोली, जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है।
इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि हमें नहीं जानते थे, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप अपना अपराध, हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दें। जो पढ़े पढ़ावे उनके मनोरथ पूरे हों। बोलो संतोषी माता की जय। आप सबके भी सारे मनोरथ संतोषी माँ पूरे करें। राधे राधे।